मामूली टीचर से अरबपति बनने तक का सफ़र। इस दुनिया में ऐसे बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने सफलता मिलने से पहले बहुत संघर्ष भी झेला है। जैक मा भी एक ऐसा ही नाम है जिनकी शुरुआती ज़िंदगी बेहद ही ख़राब थी। अली बाबा की सफलता से पहले जैक मा को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जैक मा ने एक साक्षात्कार में बताया कि चीन में KFC रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई जिसके लिए 24 लोग साक्षात्कार देने आए थे। साक्षात्कार देने के बाद उन 24 में 23 लोगों को चुन लिया गया और दुर्भाग्य से जिस शख्स को इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया वो जैक मा ही थे। इसी तरह जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा ने 30 से ज़्यादा बार अलग अलग जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी वजह से बाहर कर दिया गया। जैक मा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन झेले लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कुछ न कुछ नया करते रहे। आज इस कहानी के ज़रिए आप जानेंगे कि किस तरह जैक मा ने अली बाबा की शुरुआत करी और अली बाबा को चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव हांगझो में हुआ था। जैक मा के माता पिता गाने बजाने का काम किया करते थे। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक़ था जिसके लिए वो रोज़ाना अपनी साइकिल से हांगझो इंटरनेशनल होटल जाते थे जिससे कि वो वहाँ आने वाले विदेशी नागरिकों से बात कर सकें। चीन में उस समय अंग्रेज़ी भाषा को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था और अंग्रेज़ी सीखने के लिए वो विदेशी नागरिकों से टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात करते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीख लेने के बाद उन्होंने लगभग 9 साल तक टूरिस्ट गाइड का काम किया और इसके बाद जैक मा हांगझो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अंग्रेज़ी शिक्षक के रूप में काम किया। जैक मा का असली नाम मायू था लेकिन चीनी भाषा में इसे बोलना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके एक विदेशी मित्र जो टूरिस्ट गाइड का काम करते हुए उन्हें मिला था उसने उनका नाम बदलकर जैक मा रख दिया। कई सालों तक टूरिस्ट गाइड का काम करने के बाद अब जैक मा ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। जैक मा ने 30 से भी ज़्यादा नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन बस नाकामी मिली, जिसमें पुलिस की नौकरी भी शामिल थी। जैक मा ने जिस समय पुलिस की नौकरी के लिए प्रयास किया था उस वक्त उनके समूह में 5 लोग थे जिसमें से 4 लोगों को नौकरी मिल गई लेकिन जैक मा रिजेक्ट हो गए। जब पहली बार KFC का रेस्टोरेंट उनके शहर में खुला तो वहाँ भी जैक मा की नौकरी नहीं लगी और उन्हें वहाँ भी असफलता ही मिली। इसके बाद जैक मा और उनके चचेरे भाई ने वेटर जॉब के लिए प्रयास किया जिसमें उनके चचेरे भाई को नौकरी के लिए चुना गया और जैक मा को इस वजह से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनकी लंबाई कम थी और वो दिखने में कुछ खास नहीं थे। जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना और 1995 में पहली बार अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट के बारे में जानने के लिए अमेरिका गए। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद उन्होंने इंटरनेट पर चीन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि चीन के बारे में इंटरनेट पर कुछ भी सूचना नहीं थी। इससे उनको बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई जिसमें चीन की जानकारी थी। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर उनको चीन के कई सारे निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और जैक मा समझ गए कि इंटरनेट के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैक मा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिका से ही चीनी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाने लगे।
1998 से 1999 तक जैक मा ने चीन की एक सरकारी आईटी कंपनी का संचालन किया। 1999 में जैक मा और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर अलीबाबा की शुरुआत करी और इस ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम उन्होंने अलीबाबा ग्रुप्स रखा। और देखते ही देखते अलीबाबा ग्रुप्स ने आसमान छू लिया और बहुत ही कम समय में अलीबाबा ग्रुप्स ने 240 से भी ज़्यादा देशों में अपना कारोबार शुरू कर दिया। अलीबाबा आज इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है और इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 330.67 बिलियन डॉलर है। फोर्ब्स की सूची 2022 के अनुसार जैक मा 25.3 बिलियन डॉलर के साथ चीन के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में उनका स्थान 36वां है। जैक मा की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उस असफलता से सफल होने का हुनर सीखकर जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है।